मिसाल सूर्य के परी मसाले। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर। नौगांवा थाना पुलिस व DST MIA अलवर ने सामूहिक कार्रवाई करते हुए बाबा लालदास मंदिर शेरपुर व दशमेश नगर मुबारकपुर में हुई चोरी की वारदातों का 72 घंटों में पर्दाफाश करते हुए 3 मुजरिमों को गिरफ्तार किया। DSP अलवर ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि मुखबिर और साइक्लोन सेल की मदद से बाबा लालदास मंदिर व मुबारकपुर स्थित गुरुद्वारे की वारदातों में शामिल मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त वारदातें 4 लोगों ने मिलकर की है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौथे मुजरिम को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पकड़े गए चोरों ने की 8 वारदातें करना कबूल किया। चोरों ने तिजारा के जैन मंदिर से व भिवाड़ी जैन मंदिर से श्री मुनि सुभरनाथ जी की अष्ट धातु की मूर्ति, भिवाड़ी के सारे खुर्द गुरुद्वारे तोड़ना, गुरुग्राम के मंदिर व घरों से चोरी करना, तिजारा कस्बे से मोटरसाइकिल, भिवाड़ी कस्बे में खोखे व दुकान का तोड़ना कबूल किया। आज कस्बा नौगांव में होली और 12 प्रकाश के उपलक्ष्य में CSG और शांति समिति और ग्राम रक्षक दलों की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें CSG उपस्थित सदस्यों ने अपनी समस्या रखी। हमने भी अपने सुझाव दिए। उन्होंने होली पे और 12 प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा जाब्ता लगाने की अपील की है। इसी दरमियान हमारे लालदास बाबा मंदिर और कस्बा मुबारकपुर में मंदिर और इसमें गुरुद्वारे में चोरी हुई थी। 9 और 10 तारीख को लगातार 2 चोरियां हुई थी, जिससे क्षेत्र में काफ़ी रोष व्याप्त हो गया था पब्लिक के। उसको हमारे SP साहब और एडिशनल SP साहब के निर्देशन में, मेरे सुपरविजन में मोहन सिंह SHO के निर्देशन में टीम गठित की गई। उन्होंने इस चोरी का पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 मुलजिम अरेस्ट किए गए। उन तीनों को PC रिमांड लेकर आगे पूछताछ की जाएगी। काफ़ी चोरियां खुलने की संभावना। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में विवाहित से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित विवाहित ने परिवार के ही रिश्ते में जेठ पर आधी रात में घर में घुसकर देसी कट्टे की नोक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पीड़िता ने बताया कि 10 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था। उसका पति पेशे से ड्राइवर है और ज़्यादातर घर से बाहर रहता है। पीड़िता के अनुसार विवाह के बाद जब से ससुराल आई है, तब से अब तक आरोपी जेठ कई बार घर में घुसकर उसके साथ गंदा काम करने का प्रयास कर चुका है। पूरे मामले को लेकर थानाधिकारी रामनिवास मीणा ने बताया कि पुलिस ने दुष्कर्म पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। गांव नाड़ का निवासी पीड़िता ने आज थाने पर लापता मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसने पास में रहने वाले सुबे सिंह नाम के व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाया, जिसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया। अनुसंधान जारी है। निकटवर्ती ग्राम पंचायत केकड़ में अपने सरपंच कार्यकाल के 1 साल पूर्ण होने पर सरपंच वीरो देवी ने गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाकर अपना 1 साल का कार्यकाल मनाया। साथ ही ग्राम पंचायत की मुख्य सड़कों पर साफ सफाई अभियान चलाकर सड़कों को साफ करवाया। सरपंच प्रतिनिधि खेताराम बेनीवाल ने कहा कि अगर हमारा गांव साफ सुथरा होगा तो प्रशंसा भी लोगों से अधिक होगी। हम अपने गांव को ऐसा स्वच्छ बनाना है कि हर कोई इसकी प्रशंसा करे। अगर ऐसा करने में हम सफल हो गए तो माना हमारा प्रयास भी सफल हो गया। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रत्येक दिन 10 मिनट ही अगर ध्यान देवे तो हमारा गांव साफ सुथरा बन सकता है। हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने गांव को भी साफ सुथरा बनाना होगा। पूरे गांव के अंदर काफ़ी बबूल वगैरह गंदगी थी, तो इसको पूरा स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज वैसे भी सरपंच कार्यकाल का भी 1 साल पूरा हो रहा था। इस मौके पर हमने उचित समझा कि पूरे गांव की साफ़ सफाई करें। यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स की सफाई की गई, यहाँ की सारी रोडों की बबूल काट करके सफाई कराई गई और पूरा मैदान साफ़ कराया गया ताकि यहाँ बच्चे खेल करके अच्छे तैयार हो सकें।
समीपवर्ती शामदा ग्राम पंचायत के गांव जीवन सिंहपुरा के जवान प्रदीप गुर्जर गुरुवार को सिक्किम में शहीद हो गए थे। शहीद प्रदीप गुर्जर के पिता माड़ाराम गुर्जर ने बताया कि प्रदीप गुर्जर सेना में 25 राज राइफल में भर्ती हुए थे। वे 22 वर्ष के थे। 2.5 साल उनको सेना में भर्ती हुए हो गए थे। उनके बड़े भाई संदीप छाबड़ी ने बताया कि शामदा मेले में दोपहर को उन्हें सूचना मिली कि प्रदीप गुर्जर शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर जीवन सिंहपुरा गांव में सोमवार को पहुंचा। ग्रामीणों ने आलनपुर से प्रदीप के घर तक पैदल चलकर उनके पार्थिव शरीर के साथ साथ जय जवान जय किसान, प्रदीप शहीद अमर रहेगा के नारे लगाते चले। शहीद के अंतिम संस्कार में 5000 के लगभग लोग मौजूद थे। मेरा तो यही कहना है कि भारत माता का जो वीर जो आज शहीद हुआ है देश के लिए, उनको पहले तो मैं सत प्रणाम करता हूँ। पूरा जाओ महाराज गुरु जी आगे आ जाओ भाई, दोनों पीछे हो जाओ। ऐसी संतान उत्पत्ति की पीछे जिन्होंने आज देश आगे आ जाओ प्राण न्यौछावर की। और मैं तो वीर पुरुष को सपूत को बहुत श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और उसके परिवार को भी ये ढांढस बंधाऊँगा कि भाई देखो, माँ बाप बच्चे का जन्म करते हैं, उनका एक उद्देश्य होता है कि वो राष्ट्र के काम आए, समाज के काम आए, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। अनुसूचित जनजाति में आने वाले समाज को आज़ादी के 70 वर्ष पूर्व से भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज भील समाज की स्थिति दयनीय है। वास्तव में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का पूर्ण लाभ अन्य समाज को मिल रहा है। इससे भील समाज को पृथक से आरक्षण दिया जाने की मांग को लेकर 14 मार्च से छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद कुमार भील, रंजीत भील, ललित भील, रामकिशन अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे गए हैं। अनशन कर रहे अरविंद कुमार भील ने बताया कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। वास्तव में अभी तक भील समाज की स्थिति ठीक नहीं है। आज अनुसूचित जनजाति के अधिकतर आरक्षण का लाभ अन्य समाज को मिलता आ रहा है। जब तक भील समाज को अलग से आरक्षण नहीं हो जाता तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। आज जो हमारा जो ये आमरण अनशन है, प्रदर्शन है, वो कुछ हमारी मांगे हैं। वो निम्न प्रकार है कि जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है, 12% जो आरक्षण दिया गया है, उसमें से 12% आरक्षण ही एक विशेष समाज, मीणा समाज उसका फ़ायदा उठा रही है और जो बाकी जो जातियां हैं उन्हें उसका कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। और जो 70 साल पहले, आज से 70 साल पहले जो वो समाज थी, भील समाज थी, आज 70 साल पूर्व भी उनकी वही स्थिति है। हमारी जो विभिन्न मांगे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12/7/2019 को राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने राजस्थान सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी। उस रिपोर्ट को लागू किया जाए। मसालों में बेमिसाल सूरजमुखी परी मसाले। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर।